नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम पे। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। बात करने वाले, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट की। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि पिछले 3 साल से यूपी ट्रिपल एससी ने पेट के माध्यम से किया गया है, सरकार ने पेट के माध्यम से किया गया। सभी लोग जानते हैं पेट का क्या फ़ायदा मिला है, ये बखूबी सभी लोग जानते हैं। भर्तियाँ वैसे की वैसे ही लंबी चल रही हैं, जिस लिए पेट को लाया गया था कि भर्तियाँ बहुत फास्ट रूप से होंगी, ज़ोर से होंगी। ये सिस्टम में बनाया गया था कि पेट परीक्षा करवा लीजिएगा, उसके तहत जब बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए बच्चे कम होंगे, तो उनकी कार्रवाई तत्काल हो जाएगी। लेकिन अब परिणाम आप देख रहे हैं कि क्या निकल के आ रहा है। पेट 21 की जो परीक्षा है, चाहे लेखपाल को ले लीजिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट 1262 को ले लीजिए, चाहे मुख्य सेविका को ले लीजिए, यानी कि कोई भी परीक्षा को ले लीजिए, अभी तक फाइनल नहीं हो पाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पेट का कोई बेनिफिट मिला नहीं। तो इसी बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पेट को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट को जो झटका लगा, उस हिसाब से आप सभी लोग जानते हैं विद्यार्थियों के बारे में गवर्नमेंट सोचने के लिए मजबूर हो गई। तो इस समय की जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही, वो ये निकल के आ रही है कि पेट को या तो खत्म किया जाएगा ये पूर्णतः, उसके बाद या तो इसमें एक चीज़ किया जा सकता है कि 3 वर्ष, जी हाँ, पेट की जो वैधता है अभी जो 1 वर्ष की जा रही है, इसको 3 वर्ष किया जा सकता है। ये जो दो जानकारियाँ निकल के आ रही हैं कि या तो इसमें 3 वर्ष इस पेट की वैधता को किया जा सकता है, या फिर इसको पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। ये निर्णय पूरी उम्मीद है कि इसी महीने, जून के महीने में ही ले लिया जाएगा कि इसको ख़त्म करना है, या फिर इसको 3 वर्ष करना है, या फिर कंटिन्यू रखना है। पूरे चांसेस हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उम्मीद यही जताई जा रही है। अगर ख़त्म नहीं किया जाता तो 3 वर्ष इसकी वैधता को निसंदेह करने का पूरे प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इससे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इससे भर्तियों में डिले के सिवा और कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब भर्तियाँ जैसे जो प्रोसेस चलता तो वही प्रोसेस अब भी चल रहा है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइएगा कि इसको समाप्त करना चाहिए या फिर 3 वर्ष का करना चाहिए। आपको जैसा उचित लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यही चीज़ निकल के आ रही है कि पेट को ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर पेट को ख़त्म नहीं किया जाता है तो दूसरा पहलू ये निकल के आ रहा है कि इसको 3 वर्ष का कर दिया जाएगा। ठीक, यानी कि एक बार अगर परीक्षा देते हो तो उसकी वैधता 3 वर्ष कर दिया जाएगा। और उसके बाद जिस पेट से, यानी कि मान ली थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि पेट 22 होगा, ठीक है, तो पेट 22 से जो भर्तियाँ निकलेंगी उनको पहले क्लियर किया जाएगा, और ये होगा कि नहीं, जब ये भर्तियाँ क्लियर होने वाली तब अगला पेट दिया जाएगा। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, यानी कि इसी महीने में। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब कुछ जो हो पाया वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के परिणामों की वजह से हो पाया है। सरकार ने विद्यार्थियों के आगे, किसानों के आगे घुटने टेक दिए हैं। उनको मजबूर होना पड़ रहा है कि विद्यार्थी हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में फैसला लेना एक मजबूरी बन चुकी है। ठीक है, तो अब अगर ये बात की जाए तो क्या भर्तियाँ फिर से बिना पेट के होंगे, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जो भर्तियाँ पहले से हो चुकी है, यानी कि पेट 21, 22, 23 और पेट कुछ लोगों का ये सवाल था कि अगर जैसे पेट खत्म होगा तो जैसे पेट 23 की, जो पेट 22 और पेट 23 की पेंडिंग भर्तियाँ हैं, तो क्या ये फिर से ओपन किया जाएगा, या फिर इन जैसे पेट खत्म किया जाएगा तो क्या इनमें भी ओपन रूप से फिर से आवेदन ले जाएंगे? तो इनमें कुछ नहीं होगा। जब पेट 23 आवेदन ले लिए गए हैं, या फिर अभी पेट 23 से ही कुछ आवेदन और लिए जाएंगे। अभी ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, पेट 23 से अभी कुछ आवेदन और लिए जाएंगे। ये जो आवेदन पेट से लिए जा रहे हैं, ये तो भर्तियाँ आपकी क्लियर करवाई ही जाएंगी। उसके बाद जब ये सारे भर्तियाँ क्लियर हो जाएंगी तो ये आगे, यानी कि पेट 24 जो होना है, अगस्त सितंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन आना था, अगस्त के आसपास। अगर नहीं आना होगा, ख़त्म करना होगा, तो इसी महीने यानी कि जून में निर्णय ले लिया जाएगा। और फिर आगे की प्रक्रिया जो होगी, जैसे पूर्व में होता था, ओपन रूप से भर्तियाँ होती थी, उसमें होगा। ठीक है, अब यही सवाल उठता है, क्या यूपी ट्रिपल एससी या फिर अन्य आयोगों की तरह यूपी ट्रिपल एससी भी क्या फास्ट रूप से कर पाएगा? क्योंकि पेट आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, जब पेट में आगे शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, जब सीमित बच्चे होते हैं, एक तो 15 गुना के नाम पे 30 गुना, 40 गुना, 45 गुना बुला लेते हैं। उसके बाद चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं, वो भी बुलाते हैं। उसमें भी किसी भर्ती में 20,000, 30,000, 45,000, 50,000, 60,000 बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। अगर उनकी ये परीक्षा टाइम टू टाइम नहीं करवा पाते, उनका परिणाम नहीं दे पाते, तो ओपन रूप से जब भर्ती होंगे तो उनका परिणाम क्या दे पाएंगे?
क्या ही उम्मीद लगाई जाए। ठीक है, तो कुल मिला के ये होगा कि भर्तियों की तीव्र गति से तो होना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि स्पीड तो 19-20 वही उनकी रहेगी, चाहे पेट हटे या ना रहे। अब पेट हटे या ना हटे होगा, बेनिफिट यही होगा कि जो अभ्यर्थी हर पेट में नहीं बैठ पाते हैं या फिर ख़राब हो जाता है तो उनके लिए बेनिफिट होगा। हाँ, इस पर थोड़ी सी एक चीज़ कमी जो समझ में आ रही है, जो मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, कि पेट को समाप्त न करने के बजाय इसको 3 वर्ष का कर दिया, क्योंकि होगा क्या कि अगर ओपन रूप से भर्तियाँ निकाली जा रही है तो उसमें करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। आप थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पेट में अभी क्या होता है कि देखो, डायरेक्टली बाहर का लड़का बैठ नहीं पाता। अब सभी लोग जानते हैं कि अब पेट में कौन लड़के बैठते हैं, सीधी सी बात है, मध्यम वर्गीय लोग बैठते हैं, या फिर कुछ लोग जो लोअर पीसीएस का इंतजार कर रहे हैं तो वो लोग बैठते हैं। अब अगर ओपन से भर्ती हो जाएगी, पेट को समाप्त कर दिया जाएगा, तो होगा क्या कि कोई वैकेंसी आएगी, ओपन फॉर्म भरा जाएगा, और ओपन फॉर्म भरने का मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे, उनकी जो संख्या होगी वो लाखों में होगी। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख हो जाते हैं, 30 लाख तक हो जाते हैं। तो उसमें होगा क्या, करप्शन इस प्रकार से बढ़े, जब जब लड़के जो किसी भी परीक्षा में जब ज़्यादा होते हैं तो जो दलाल होते हैं, पेपर लीकर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बच्चों को संगठित करते हैं, पेपर बेचने का प्रयास करते हैं। अब ऐसे क्या होता है, मुख्य परीक्षा में सीमित बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, और फिर उसमें भी जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं अधिकांशतः ठीक ठाक अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, तो वो ये सब पेपर लीकेज और इन सब के लफड़ों में पढ़ते नहीं, तो इससे क्या होता है कि इन लोगों को कोई बेनिफिट मिलता नहीं दलालों को। तो इस वजह से इसमें जो आपने देखा होगा लेखपाल में जैसे देखा था, लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चा था, उसमें पेपर का ऐसी के तैसी हो गई थी। अब बाकी उसके जो छोटी परीक्षाएं आयोजित की गई, जैसे मुख्य सेविका हो गए, उसमें भी फिर भी हाल काफ़ी लड़के थे। उसके बाद जूनियर से 1262, इस तरह की जो छोटी परीक्षा आयोजित करवाई गई, इनमें आप देखते हैं बिल्कुल फ्रेश परीक्षा हुई, कहीं से चूस पू नहीं हुई, इधर से बिल्कुल फ्रेश पेपर हुआ। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा पेट का बेनिफिट यही हुआ था कि करप्शन पे थोड़ा सा लगाम लगती है। तो मेरी समझ से इसको 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए, और इसको खालात्म नहीं करना चाहिए। अगर 3 वर्ष का होता है, जिसमें क्या होगा कि ये जो हर साल वाला सिस्टम होता है ये भी थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद जो करप्शन वाला सिस्टम ये भी थोड़ा सा रुकेगा, दोनों बेनिफिट होंगे। बाकी अगर आपका क्या ओपिनियन, आप क्या चाहते हैं कि पेट समाप्त किया जाए या फिर ये 3 साल का रहे, जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जवाब दें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप विद्यार्थी जीवन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होती हैं हम टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आते हैं। और जो विद्यार्थी हित के लिए जरूरी हो तो सिर्फ और सिर्फ वही खबरें हम लेके आते हैं, फर्जी की खबरें लेकर नहीं आते। चैनल पे बने रहिएगा। और अगर पेट के लिए पेट 24 होता भी है तो इससे भी आप भर्तियों का तो रवैया 19-20 वही रहेगा, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। तो जैसा भी होगा आगे अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि सरकार को इस बार तगड़ा झटका लगा है, तो पेट इसमें निर्णय लेना स्वाभाविक सी बात है। और जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद जताए रहे, हो सकता है गवर्नमेंट इसको ख़त्म ही कर दे, लेकिन हमारा सिस्टम तो यानी कि हमारा ओपिनियन तो यही रहेगा, अगर इसको 3 साल का कर देते तो ज़्यादा बेटर होता, करप्शन पे भी लगाम लगती, और जो प्रतिवर्ष पेट होता है इससे भी छुटकारा मिल जाता है, दोनों चीज़ का बेनिफिट होता है। फिलहाल जैसा भी होगा, जैसा भी निर्णय आएगा, आपको टाइम टू टाइम अवगत करा देंगे। जल्द ही इसके संबंध में कुछ ना कुछ ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।